Hi everyone, welcome to this channel. I am Kajal Vishwakarma. Today we will be discuss about SWOT analysis. So, चलिए start करते हैं. What is SWOT analysis? SWOT analysis इससे पहले हमें जानना होगा SWOT SWOT इसका मतलब क्या है. S stand for strength, W for weakness, O for opportunity and T for threats. SWOT एनालिसिस एक टेक्निक है जो कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में डिसीजन लेने के लिए किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में अपनाया जाता है, अप्लाई किया जाता है. इसका मेन पर्पज़ यही होता है कि किसी भी बिजनेस या कंपनी के इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है प्लस एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स क्या है इसके बारे में जानना, या फिर ये कहे टू इवेल्युएट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस और प्रोजेक्ट. सो here we can say that SWOT analysis is a technique or a tool that is useful for know the strength of a business, weakness of a business, opportunity of a business and threats of a business. So here नेक्स्ट वन इज SWOT मैट्रिक्स. तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मैट्रिक्स क्या होता है. मैट्रिक्स होता ये है कि एक क्लासिफिकेशन बार है, ये कह सकते हैं. ये क्लासिफाई करने का एक क्लासिफिकेशन बार है जो कि SWOT को दो पार्ट में डिवाइड करता है. दो पार्ट कैसा हुआ, इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देने का ज़रूरत है. दो पार्ट ये हो गया इंटरनल, यू कैन सी दिस इंटरनल एंड दिस इज एक्सटर्नल. हाउ दिस इज इंटरनल, तो स्ट्रेंथ किसी भी कंपनी या बिजनेस की जानने के लिए हम SWOT एनालिसिस को अप्लाई करते हैं, SWOT टेक्निक को अप्लाई करते हैं, जिससे कि हमारा जो इंटरनल स्ट्रेंथ है. इंटरनल स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, एक गुड बिजनेस पॉलिसी, ए गुड डिसीजन, ए गुड स्किल्ड एम्प्लॉय, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज. इट कैन बी इंटरनल स्ट्रेंथ. एंड वीकनेस क्या हो सकती है, अनस्किल्ड एम्प्लॉय या फिर लैक ऑफ इनोवेशन, लिमिटेड बजट एंड लैक ऑफ टेक्नोलॉजी. इट कैन बी इंटरनल. एंड व्हाट कैन बी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में है अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी एक्सटर्नल में कैसी हुई, जैसे कि हम अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और एट दैट टाइम हम बिज़नेस में अपना मार्केट रिसर्च करते हैं और हमें ये पता चलता है कि इस प्रोडक्ट को लेके जो नई पॉलिसी आई है, अगर उस पॉलिसी के तहत हम अपने प्रोडक्ट में ये पर्टिकुलर सुधार करें या फिर ये पर्टिकुलर स्पेशलिटी डालें तो वो हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकती है, हमारे ब्रांड को क्रिएट कर सकती है. तो ये एज अ अपॉर्चुनिटी वो भी एक्सटर्नल साइड से हो सकती है. या फिर कम से कम शब्दों में कहें, ये एक्सटर्नल चांसेस फॉर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यही इंडिकेट करता है. न्यू मार्केट में हम अच्छे से स्टैंड हो पाएँ, इसके लिए भी काफ़ी यूजफुल होता है SWOT. एंड थ्रेट्स में एक्सटर्नल क्या होता है, जैसे कि हमने प्रोडक्ट ए लॉन्च किया, उसका ही सब्स्टिट्यूट कोई भी आ गया, तो ये हमारे लिए थ्रेट है. अब उस दौरान जबकि हमें पता है कि ये हमारे लिए थ्रेट है, तो हम कौन सा डिसीज़न लें या फिर कौन सा चेंजेस करें जिससे कि इस थ्रेट से कम नुकसान हो और हमारा जो ग्रोथ हो वो भी कंटिन्यूअस रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना आने पाए.
नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल ऑफ स्वॉट एनालिसिस। जैसा कि मैंने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स में ही थोड़े बहुत एग्जाम्पल समझाने की कोशिश किया है, तो नेक्स्ट फिर से हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ स्वॉट एनालिसिस। इसमें स्ट्रेंथ में क्या है, कस्टमर लॉयल्टी हमें पता चल जाती है। एग्जाम्पल फॉर, अगर हम स्वॉट एनालिसिस अप्लाई करते हैं तो हमें अपने कस्टमर की लॉयल्टी, हमारे सप्लायर की लॉयल्टी, हमारा कस्टमर रिलेशन बाउंडेशन, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी, हमारी डिलीवरी क्वालिटी, इन सब के बारे में हमें अच्छे से पता चल जाएगा अगर हम स्वॉट का यूज़ करते हैं। ये तो हो गए हमारे स्ट्रेंथ के लिए। अब वीकनेसेस क्या है? वीकनेसेस जैसे कि हमारा कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, हमें ट्रांसफ़र कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है, इनसाइड ऑफ बिजनेस की बात हो रही है। एंड लिमिटेड ग्लोबल प्रेजेंस हमारे प्रोडक्ट की, यानी सप्लाई बहुत ही कम है, अवेलेबिलिटी कम है मार्केट में। ये सब हम स्वॉट एनालिसिस से जान सकते हैं। और नेक्स्ट वन इज़ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर एग्जांपल लें तो हम कह सकते हैं कि अगर हम स्वॉट को अप्लाई करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि एक्सपेंशन इनटू न्यू मार्केट क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या नए अवसर है जो कि हम अपने आप को अच्छा स्टैंड कर सकते हैं, एंड क्या क्या थ्रेट्स हैं, थ्रेट्स में हमारे कॉम्पिटिटर की क्या स्टेटस है, इन्वायरमेंट का क्या स्टेटस है। नेक्स्ट चैप्टर में हम बिजनेस इन्वायरमेंट को भी कवर। एग्जाम्पल ऑफ स्वॉट एनालिसिस में हम ये भी कह सकते हैं कि वॉलमार्ट जो कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वो वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है जो कि पहले उसने स्वॉट एनालिसिस से स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स के बारे में जाना। वॉलमार्ट इसका एक अच्छा एग्जांपल है। वॉलमार्ट, अमेजन एंड ब्लिंकिट, ये तीनों प्लेटफॉर्म हैं, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। जिसमें ब्लिंकिट के बारे में अगर कहें तो उसने पहले ये जाना कि कंज्यूमर आर प्रेफर फास्ट डिलीवरी, उन्हें कस्टमर को फास्ट डिलीवरी चाहिए। तो ब्लिंकिट ने अपने लिए यह एक अपॉर्चुनिटी जाना, और फिर उसने 10 to 20 मिनट डिलीवरी का प्रॉमिस रखा। उसी बेस पे उन लोग का काम चलता है, एंड पॉलिसी उन लोग की यही है कि 20 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी। एंड अमेज़न भी फास्ट डिलीवरी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में जाना। जब उसने स्वॉट एनालिसिस किया तो फिर उसने अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूव किया, एंड आज वो ग्रोथ कर रहा है एंड प्रॉफिट अर्न कर रहा है। वॉलमार्ट जो कि एक वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है, पूरे वर्ल्ड में वो ग्रॉसरीज से लेके ब्यूटी प्रोडक्ट, क्लॉथ, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट, मैनी मोर प्रोडक्ट उसने इंसर्ट कर रखा है। और वो कंज्यूमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसने जाना कि कंज्यूमर लो प्राइस एंड हाई क्वालिटी को प्रेफर कर रहा है, तो उसने ये पॉलिसी में डिसाइड किया कि अब उसके जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो प्राइस में लो होंगे, क्वालिटी में हाई होंगे। एंड नेक्स्ट वन इज़ कंक्लूजन। इंडिया में भी अपना जो भी प्लेटफॉर्म है वो करेंगे। एंड कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, स्वॉट एनालिसिस एक ऐसा टूल टेक्निक है जो कि हमारे स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करने में हेल्पफुल होता है, हमारे वीकनेसेस को रिड्यूस करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, एंड अपॉर्चुनिटी को फुल्ली यूटिलाइज करने का नया नया आइडिया भी देता है। एंड थ्रेट के लिए हमें पहले से फोरकास्टिंग मिल जाती है, जिससे हम अपनी स्ट्रैटेजी बना के उस थ्रेट को फेस कर सकते हैं एंड अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तो ऑल ओवर कंटेंट, स्वॉट एनालिसिस इज़ अ टूल और टेक्निक इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट
that is helpful to identify strengths and weaknesses of a business, opportunity and threats of a business. That's all. आज के लिए इतना ही. Thank you for watching this video.